आज हम लोग पढ़ेंगे आई स्टडी चैप्टर नंबर 6 फेस्टिवल इन इस्लाम, पेज नंबर 27। फेस्टिवल इन इस्लाम। मुस्लिम सेलिब्रेट टू मेजर फेस्टिवल, ईद उल फित्र एंड ईद उल अदा। तो जैसे कि मुस्लिम क्या मेजर सबसे बड़ा फेस्टिवल क्या होता है? ईद उल फित्र यानी कि ईद, एंड ईद उल अदा यानी कि बकरीद। ईद उल फित्र इज़ द सेलिब्रेट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ शव्वल। ईद उल फित्र कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ शव्वल, ठीक है। एंड ईद उल अदा फॉल्स ऑफ द 10th day of Dhul Hijjah. In the above paragraph, you read two new names of month. Example: Ramadan and Dhul Hijjah. We must be surprised that these names do not appear in the English calendar. यानी कि ये हम लोग पहली बार सुने होंगे इस चैप्टर में, है ना। तो इसमें जैसे कि कभी भी इंग्लिश कैलेंडर में ये नहीं रहता है। These are month of the Islamic calendar, which is the different from English calendar. ये क्या है? ये एक इस्लामिक कैलेंडर है जो इंग्लिश कैलेंडर से डिफरेंट होता है, यानी कि अलग होता है। जैसे कि हम लोग जनवरी फरवरी पढ़ते हैं, तो वैसे ही इस्लामिक कैलेंडर भी होता है पूरे 12 महीना का। जैसे जनवरी से लेकर दिसंबर तक हम लोग पढ़ते हैं, वैसे ही पूरा 12 महीना का इस्लामिक कैलेंडर भी रहता है, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बाद में। नो दिस आर मंथ ऑफ द इस्लामिक विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश कैलेंडर। रीड अबाउट द इस्लामिक कैलेंडर एट द एंड ऑफ दिस बुक। हम लोग ये एंड ऑफ द बुक में देखना, आप लोग का इस्लामिक कैलेंडर दिया हुआ है, जो हम लोग एक बार रीड करेंगे, ठीक है। सी, जैसे कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई रहता है, पूरा जैन से लेकर दिसंबर तक रहता है, जिसे हम लोग इंग्लिश कैलेंडर बोलते हैं। तो वैसे ही इस्लामिक का भी एक कैलेंडर आता है। तो पहला महीना होता है हम लोग का मुहर्रम, जब हम लोग का जनवरी जिसको बोलते हैं, तो वो हम लोग का साल का पहला फर्स्ट मंथ होता है। तो वैसे ही इस्लामिक कैलेंडर में फर्स्ट मंथ होता है हम लोग का मुहर्रम। सेकेंड क्या होता है? सफ़र। नंबर 3 रब्बुल अव्वल। नंबर 4 रब्बियत थानी। नंबर 4 जुमादा उल्ला, जुमादा अत्थानिया। नंबर 7 रजब। नंबर 8 शबान। नंबर 9 रमदान। नंबर 10 शव्वल। नंबर 11 धुल कदा। नंबर 12 धुल हिज्जा। ये पूरा 12 महीना है, ठीक है। Now Eid ul Fitr. The most important aspect of Eid ul Fitr is that they bring a joyful moment among the Muslim after the month long fasting of Ramadan. यानी कि ईद ऐसा खूबसूरत फेस्टिवल होता है हर किसी के लिए, कि मुस्लिम के लिए कि वो के लिए पूरा एक महीना रमज़ान का रोज़ा रखने के बाद वो ईद आता है। बिफोर एनी डिस्कशन ऑन ईद उल फित्र, इट इज़ बेटर टू नो अबाउट रमज़ान विच इज़ क्लोजली लिंक्ड विद दिस फेस्टिवल। ईद उल फित्र किससे क्लोज होता है? रमज़ान से। तो रमज़ान का एक महीना रोज़ा रखने के बाद ही हम लोग ईद सेलिब्रेट करते हैं, है ना। तो रमज़ान के बारे में पढ़ते हैं। रमज़ान इज़ द 9th month ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर। रमज़ान क्या है? इस्लामिक कैलेंडर का 9th month है, यानी कि The 27th night of Ramadan is very important. The 27th night यानी कि 27 का रात जो बोलते हैं, 27th नाइट होता है, 27 की रात होती है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है रमज़ान के लिए। It was on this night that the first revelation of the Quran who made to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is known as Laylatul Qadr, ठीक है। फर्स्ट रिवलेशन ऑफ द कुरान वॉज द मेड ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसको हम लोग क्या रात से जाना जाता है? लैलतुल कद्र के नाम से वो रात को हम लोग मानते हो, जो बहुत पावरफुल रहता है, यानी कि वो रात में बहुत पावर रहता है। उसमें जैसे कि बहुत सारी नमाज़ें रहती है, दुआ किया जाता है, तो वो रात बहुत अच्छी रात होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं लैलतुल कद्र की रात। All Muslim fast during the month Ramadan. This means they do not eat, drink anything from sunrise to sunset. यानी कि हर एक मुसलमान रमज़ान में रोज़ा रखते पूरे महीने। इसका मतलब क्या होता है? ना वो पानी पीते, ना वो कुछ खाते, जब तक सूरज सनराइजेस टू सनसेट,
ठीक है. यू हैव ऑलरेडी रीड इट चैप्टर 2 that this fast is called Swam and is one of the 5 pillar of Islam. ये जैसे कि चैप्टर नंबर 2 में हम लोग पढ़े थे 5 पिलर ऑफ इस्लाम पे कि ये उसी में से एक है. ठीक है, ये 5 पिलर्स में से एक पिलर है ये. In order to observe the fast, Muslim wake up early before dawn and eat a small meal. This meal is called suhoor. यानी कि ऑर्डर टू ऑब्जर्व द फास्ट, कैसे फास्ट रखते हैं. मुस्लिम वेक अप अर्ली, मुस्लिम क्या करते हैं, सब जल्दी सुबह उठ जाते हैं और कुछ थोड़े से खा लेते हैं जिसको हम लोग वो क्या बोलते हैं, सोहर. फॉर द रेस्ट ऑफ द डे दे रिफ्रेन फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ फूड एंड ड्रिंक. और उसके बाद वो ना ही ड्रिंक लेते हैं यानी कि ना पानी पीते हैं ना ही कुछ खाते हैं. सनसेट द ब्रेक द फास्ट विद अ लाइट मील कॉल इफ्तार. जब सनसेट होता है तभी हम लोग को मिल खाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, इफ्तार, है ना, इफ्तार बोला जाता है. जब हम लोग रोज़ा खोलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इफ्तार. रमज़ान इज़ अ मंथ ऑफ ब्लेसिंग. रमज़ान किसका मंथ है, ब्लेसिंग का मंथ है ना. एंड फॉरगिवनेस, और फॉरगिवनेस यानी कि माफ़ करने वाला महीना. In this month, people get rid of their bad habits. They remember the poor and the hungry and try to share what they have with others less fortunate. यानी कि पीपल लोग क्या करते, गरीब की हेल्प करते, जो भूखे होते उन्हें खाना खिलाते, गरीब की मदद करते. तो उस जितना अपने जो अपना खाते वो दूसरों को देते. तो ये इट इज़ ऑल्सो अ टाइम टू स्पेंड टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स. और अपने दोस्त, रिश्तेदार, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करते हैं. Eid al-Fitr sighting of the new moon of the month of Shawwal ends. The fasting of Ramadan, the next day is the first day of Shawwal and the days of celebrating Eid al-Fitr. A special prayer of 2 rakats wajib is offered by Muslim. So 2 rakats wajib is offered by Muslims in a huge. The prayer is offered in the congregational mosque. After the prayer, the khutbah or sermon is given by the imam, the leader of the prayer. Then after listening to the khutbah, people shares their joy with each other. ठीक है. To celebrate the joy of this day, Muslims dress themselves up in the new clothes and use perfumes. People send their gifts and to their relatives. यानी कि जब नमाज हो जाती है उसके बाद क्या करते हैं, पीपल एक दूसरे से मिलते हैं. टू सेलिब्रेट द जॉय ऑफ दिस डे, साथ में सब सेलिब्रेट करते हैं. मुस्लिम न्यू ड्रेस पहनते हैं, परफ्यूम यूज़ करते हैं. पीपल सेंड देयर गिफ्ट्स टू देयर रिलेटिव, पीपल एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं उनके रिलेटिव्स को. फ्रेंड्स, नेबर्स, मुस्लिम्स एक्सचेंज देयर हैप्पीनेस ऑफ द डे अमॉन्ग देमसेल्व्स एंड से ईद मुबारक टू ईच अदर. एंड कैसे मिलते हैं, ईद मुबारक टू ईच अदर, विच मीन्स हैव अ ब्लेस्ड ईद. इसका ईद मुबारक का मतलब क्या होता है, हैव अ ब्लेस्ड ईद. नाउ ईद उल अदा. ईद उल अदा जैसे हम लोग जानते हैं सेक्रीफाइस ऑफ एन एनिमल. ठीक है. ईद उल अदा सेलिब्रेटेड इन द सेम वे ऑफ ईद उल फित्र. ईद उल अदा भी सेलिब्रेट कैसे किया जाता है, ईद उल फित्र. बट द स्पेशल फीचर्स ऑफ ईद उल अदा इज़ द हज एंड द एनिमल सेक्रीफाइस. स्पेशल फीचर क्या है ईद उल अदा का, हज एंड द एनिमल सेक्रीफाइस. As we studied in chapter number 2, those who are able to undertake the Hajj pilgrimage go to their Hajj to the Kaaba, and the occasion the perform to Hajj are called Haji. ठीक है. जैसे हम लोग चैप्टर नंबर 2 में बताए थे कि हज करना कंपलसरी है, जिसके पास अगर है तो वो हज कर सकते हैं. और द परफॉर्म टू द हज आर कॉल्ड हाजी. जो परफॉर्म करते हैं हज, जो करके आते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाजी बोलते हैं. सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल. द हाजी सेक्रीफाइस ऑफ एन एनिमल ड्यूरिंग देयर हज. जो हाजी होते हैं, जो वहाँ पे हज करने जाते हैं, वो काबा में हज करने जाते हैं तो वो वहीं पे एनिमल सेक्रीफाइस करते हैं. However, those who do not perform Hajj also sacrifice animal on this day. जो हज नहीं कर पाते हैं वो भी एनिमल सेक्रीफाइस करते हैं.
if their means allow them. Eid al-Adha is based on the concept of sacrifice. The sacrifice is made in memory of the great sacrifice made by the Prophet Ibrahim alayhi salam. Sacrifice एनिमल सेक्रीफाइस कर एक्चुअली ईद उल अजहा में हम लोग को क्या याद आता है? सबसे है मोहम्मद इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सेक्रीफाइस याद आता है ना. तो अब हम लोग पढ़ेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सेक्रीफाइस. नाउ टर्न द पेज नंबर 30. The Prophet Ibrahim alayhi salam was asked by Allah in a dream to sacrifice his little son Ismail alayhi salam. The Prophet Ibrahim alayhi salam was asked by Allah in a dream. सपने में क्या अल्लाह ने बोला था उन्हें, इब्राहिम alayhi salam को, कि अपना एक लिटिल सन सेक्रीफाइस करना, जिसका क्या नाम था? इस्माइल अलैहिस्सलाम. When Ismail अलैहिस्सलाम heard from his father about the command of Allah, he agreed to be sacrificed for the cause of Allah without any hesitation. जब ये बात इस्माइल अलैहिस्सलाम को पता चला कि ये अल्लाह का कमांड है, तो वो बिना झिझक ये सेक्रीफाइस करने के लिए अपने आप को रेडी हो गए थे. इन द मॉर्निंग द प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम वॉक विथ हिज सन इस्माइल अलैहिस्सलाम towards Mina to make the sacrifice. On the way, Satan tempted him disobey Allah, but being strong of faith in Allah, the Prophet Ibrahim alayhi salam hurled stones to drive Satan away. Reaching the place of sacrifice, the Prophet Ibrahim alayhi salam laid his son Ismail alayhi salam on the ground. Allah was very pleased with the selfless devotion of Prophet Ibrahim alayhi salam. No sooner did the Prophet Ibrahim alayhi salam attempt to sacrifice his son for the cause of Allah, then Allah, his abundant mercy, miscarefully placed by a ram in place of Ismail alayhi salam and saved the innocent and beloved child of the Prophet Ibrahim alayhi salam. Thus, the sacrifice of Eid al-Adha reminds us of our duty to submit to Allah will at all times and whatever the cost. यानी कि ये हम लोग को बताया जाता है कि अल्लाह के सामने जब भी with all the times and whatever the cost, the animal sacrifice is made for Allah alone, and he made divided into 3 portions. One is kept for the family, the second is given to the relative, and the third portion to the poor and the needy. Thank you.